हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के 8.4 उसके जो क्वेश्चंस लेफ्ट थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट एक बात है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस वो हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक अलग अलग थिंकिंग पे अप्रोच करते हैं, एक लॉजिक होता है, उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स का रखा जाता है और यहाँ पे कह रहा है हमसे एक प्रूफ कराएगा। क्या प्रूफ करा रहा है? cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, एलएचएस टेक करेंगे। क्या लेंगे? एलएचएस टेक करेंगे। एलएचएस में देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। नाउ cosec थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। हमने लिख लिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे बेसिस बताए हैं, चाहे वो रेसिप्रोकल से रिलेटेड हो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हो। तो चलिए यहाँ पे देखिए 1 cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा के प्लेसेस में क्या लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हमने डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख लिया। सो अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में तो हमें 1 माइनस कॉस थीटा मिल रहा है, क्योंकि देखिए प्रूविंग में क्वेश्चंस को जो LRHS होता है उसको जरूर एक बार वॉच करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा हमें लाना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा को हम ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। नाउ मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पढ़ा रखी, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा को हमने ऐसे ही लिया होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा को चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा के प्लेसेस में क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही लिख लिया, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से इससे पावर एलिमिनेट हो जाएगी। सो हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूफ हो गया, ये RHS आ गया। समझ में? बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपको टेक्नोमेट्री में पूरे मार्क्स चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, कह रहा है यहाँ पे cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a लाना है। हमें क्या लाना है 2 sec a। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, तो सबसे इजीली क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्टली हमने क्या किया, यहाँ पे LHS टेक कर लिया। LHS टेक कर लेंगे। LHS टेक करने के बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि इन दोनों में जो एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, तो इसमें डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब आप कॉस ए का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और जब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, बट यहाँ पे अगर थिंकिंग को अप्रोच किया जाए तो कॉस स्क्वायर ए के प्लेसेस में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए के प्लेस में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखने के बाद यहाँ पे जैसा लिखा है वैसे हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए
का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, हमने लिख लिया किसके प्लेसेस पे कॉस स्क्वायर ए के में। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम चेंज कर लेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। हमने ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको दिख रहा होगा 1 प्लस साइन ए कॉमन है, तो 1 प्लस साइन ए हम कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस साइन ए हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में जो लेफ्ट बचेगा 1 माइनस साइन ए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए 1 प्लस साइन ए कॉमन ले लिया, तो क्या लेफ्ट बचेगा 1 माइनस साइन ए। अब 1 माइनस साइन ए, इसमें क्या लेफ्ट बचेगा 1 प्लस साइन ए, हमने ऐसे ही लिख लिया अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए जो हमने इससे कॉमन लिया था, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे साइन ए और साइन ए किससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1 और 1 2 हो जाएगा और अपॉन में कॉस ए आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको रेसिप्रोकल रिलेशन में बताया था 1 अपॉन कॉस ए का रेसिप्रोकल, या हम कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इंटू सेक ए, आपका आंसर। समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है। बेसिस को, थीम्स को समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप इसको रेशनलाइज से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे सीधे हमने देखा एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद कुछ तो देखिए एलएचएस और आरएचएस में यही थिंकिंग अप्रोच करनी कि हमें लाना क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हम फर्स्टली क्या ले लेंगे, एलएचएस हमने टेक कर लिया। वी हैड साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 7 प्लस tan और कॉट में आ रहा है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हमने इसको सॉल्व किया, स्क्वायर किया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए मैंने इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत इजी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे रख लिया। ए के प्लेसेस में साइन थीटा, बी के प्लेसेस में कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 2ab, इट मीन्स 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ऐसा ही यहाँ पे सेकेंड स्टेप में करेंगे। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन का जो टर्म्स है इसको हम कॉस के पास रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने एक साथ रख लिया, इतना समझ में आया। नाउ कॉसेक स्क्वायर थीटा जो थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, किसके प्लेसेस में, कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेसेस में। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर ऑब्जर्व करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा, जहां मैंने आपको रेसिप्रोकल रिलेशन में पढ़ाया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो हमें पता है इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे बात करें सेक स्क्वायर थीटा के प्लेसेस में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
सेकेंड आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा के प्लेसेस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा। अब cos थीटा इंटू सेक थीटा लिखा है, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल या हम कह सकते हैं इसका 1 अपॉन इसके प्लेसेस में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, ये sin थीटा से sin थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है इसके प्लेसेस में कितना आ जाएगा, 1, हमने 1 लिख लिया, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट बचेगा, प्लस यहां पे 2 लेफ्ट बचेगा और यहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे 2 लेफ्ट बचेगा। समझ गए, न्यूमेरिकली वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 प्लस 1 3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे 2 2 4 3 7 आ जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपका आंसर आ जाएगा। सो RHS प्रूव हो गया। समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ट्रिग्नोमेट्री का 4th नंबर कह रहा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम कैसे लाएंगे, तो फर्स्टली यहाँ पे हमने टेक कर लिया LHS टेक कर लेंगे। नाउ अब यहाँ पे LHS हम लिख लेंगे सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ में है, हमने सिर्फ LHS लिख लिया। अब नाउ इक्वल लगाएंगे। अब दिख रहा है यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कॉमन सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट ब्रैकेट में जब हम इससे सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये सेकेंड आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी होगी। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे अगर हम इसे इवेलुएट करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा। जहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है वहां पे हम क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा, और जहां पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पे हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो यहां पे हम क्या पुट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा के प्लेसेस में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर माइनस थीटा के प्लेसेस में tan स्क्वायर थीटा हम लिख लेंगे। समझ में है, मैंने सेकंड जो सेकंड आइडेंटिटी है उस चीज के मेथड से किया। यहां पे देखिए अब इसका सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, तो tan स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, आपका आंसर। समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हम कई करा रहे हैं, आपको बस यहाँ पे अच्छे से देखना है, एक एक क्वेश्चन को लेफ्ट नहीं करना, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना है और अपने दोस्तों के साथ खुद शेयर करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा हमें लाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले समझते हैं इसकी बेसिक थीम्स क्या है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे LHS हमने टेक कर लिया, LHS में क्या लिखा है, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया गया। रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया गया। अब देखिए यहां पे दोस्तों क्या करेंगे कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हमें पता है हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, सेकेंड आइडेंटिटी जिसमें सेक स्क्वायर थीटा का tan से रिलेशन होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा के प्लेसेस में क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहां पे फिर कॉसेक थीटा के प्लेसेस में क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नाउ ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ में आया, बहुत इजी है, बस इसको अच्छे से देखना है कैसे करते हैं, फिर घर पे खूब प्रैक्टिस करिए। तो देखिए यहाँ पे रूट में हमने क्या लिख लिया, इसको जब ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हमने एक साथ रख लिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
को एक साथ रख लिया और प्लस वन कितना हो गया, 2 हो गया, तो हमने 2 यहाँ पे पुट कर लिया। समझ गया दोस्तों। अब देखिए 2 को पुट करने के बाद अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसके साथ अगर हम tan का मल्टीप्लाई और कॉट का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए tan और थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो आएगा 1 ही, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखेंगे तो वहां पे उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है tan थीटा इजकल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। सो चलिए इसके बाद प्लेसेस में क्या रहेगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम सीधे से देख रहे हैं क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा, एलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a के प्लेसेस में tan थीटा है और b के प्लेसेस में कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसका स्क्वायर लगा है और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या रहेगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो आपका RHS है। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। 5th हो गया, 6th क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो फर्स्टली हमें जो दिया गया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, या हम कह सकते हैं प्रूफ क्या होगा। हमें गिवन है, क्या गिवन है, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कह रहा है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे देखना अच्छे से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए। देखिए हर एक चीज की थिंकिंग की अप्रोच, हर एक क्वेश्चन का अप्रोच आपके बेसिक से डिपेंड करता है। क्वेश्चंस को कई टाइम्स पे प्रैक्टिस करिए, कम से कम घर पे आप अपनी जो बोर्ड की एग्जाम की बुक है, जो जैसे CBSE में बुक्स चलती हैं RS अग्रवाल और RD शर्मा, इनको कम से कम 2 टाइम्स प्रैक्टिस करिए। इसके बाद जहाँ भी आप कंप्लीट करते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि हर एक पेपर टेस्ट दें, उनको कितने आवर्स में, हम 3 आवर्स के पहले कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, उस पर वॉच करिए। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कंप्लीट करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो आपको पता है ये फर्स्ट आइडेंटिटी के थ्रू हमें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पढ़ा रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिससे हमें मिल जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया बच्चों, इतना आया। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेसेस में क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बोथ साइड अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। समझ में आया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2। कितना आ जाएगा, होल पावर 2। समझ में स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के प्लेसेस में, क्योंकि हमें लाना क्या है, कॉस में लाने सारे टर्म्स, तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेसेस में क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों कॉस की पावर 4 थीटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो आपका आंसर। समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेवन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, देन सो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 4 रूट mn। तो देखिए यहाँ पे हमें m की वैल्यू दी गई, n के इक्वल टू दिया गया, आपसे कह रहा है कि mn में ही फंक्शन लाना है। तो देखिए फर्स्टली हम सॉल्व कैसे करेंगे, या हम कह सकते हैं प्रूफ क्या होगा, कैसे सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा,
उस पे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिया गया, n की वैल्यू दी गई, n की वैल्यू आप लिख लेंगे, m इक्वल टू इतना दिया गया, n इक्वल टू इतना दिया गया। नाउ m स्क्वायर हम LHS टेक कर लेंगे, क्या टेक करेंगे, LHS टेक कर लेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m स्क्वायर की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ इसका स्क्वायर करेंगे तो जब आप स्क्वायर करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इतना समझ में है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखिए, इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में है। अब देखिए यहां पे ये tan स्क्वायर थीटा से ये tan स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा ये कितना हो जाएगा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। बट यहां पे तो हमें mn लाना है तो mn को हम निकाल लेते हैं, या हम कह सकते हैं LHS आ गया है, हम RHS को भी फाइंड कर लेते हैं, RHS को भी फाइंड कर लेते हैं जो 4 रूट mn दिया है। तो यहां पे देखिए 4 ऐसे ही लिख लेंगे, रूट mn में क्या दिया गया है, m की वैल्यू है tan थीटा, हमने tan थीटा लिख लिया, प्लस साइन थीटा लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पे हमने नोट कर लिया। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी इट मीन्स रूट में क्या आ जाएगा बच्चों, 4 हम ऐसे ही लिख लेंगे, यहां पे 4 हम ऐसे ही लिख लेंगे और रूट में अगर हम देखें तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इतना आया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4 इसको प्लेसेस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो आपको साइन स्क्वायर थीटा इससे कॉमन दिख रहा होगा, तो यहां पे जब आप इक्वल लगा के सॉल्व करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा जब आप कॉमन ले लोगे न्यूमरेटर से तो रूट के जब बाहर आएगा तो ये क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा और रूट में आएगा आपका लेफ्ट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका एलसीएम लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट के अंदर तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, जो ये होता है 4 साइन थीटा, हमने ऐसे ही लिख लिया। रूट में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इट मीन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा और स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर इसका हटाएंगे तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जो tan स्क्वायर थीटा आएगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो tan थीटा बाहर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा। अब देख रहे हैं यहाँ पे LHS और RHS सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। फाइंड हो गया, समझ में आया बच्चों। ऐसे भी कर सकते हैं या आप इसको tan थीटा या sin थीटा mn निकालेंगे, जब आप mn निकालेंगे कुछ फंक्शन इस तरीके बनेगा sin स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब आपको रूट में लिखना है तो रूट में हम लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया। ऐसे भी करेंगे तो आपका नंबर नहीं घटेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं यहाँ पे। इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, प्रूव दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत इजी है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्टली जो दिया गया हमें
ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी दिया गया है। क्या दिया गया है? ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी दिया गया। तो हम फर्स्टली इसको टेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, ये दिया गया। अब देखिए यहाँ पे एलएचएस में जो सॉल्व होके आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में, तो हम इसको क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखोगे, यहां पे लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। समझ में? आप क्या कर देंगे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या टर्म्स बन जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए हमें सी स्क्वायर मिल चुका है यहाँ पे। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए के प्लेसेस में क्या है, ए कॉस थीटा है, और बी के प्लेसेस में क्या है, बी साइन थीटा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस लगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, वो अप्रोचिंग यहां पे समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां पे ए स्क्वायर हमने लिख लिया ऐसे, बट यहां पे cos थीटा ए के साथ क्या आ रहा है, साइन। तो cos को हम चेंज कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ अलग नहीं है, बस देखना है हमें लाना क्या है, उस पर वर्क करना है। तो देखिए यहाँ पे a के साथ क्या आ रहा था, साइन, तो हमने cos स्क्वायर को चेंज कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। अब देखिए यहाँ पे b के साथ में क्या आ रहा है, cos थीटा, सो b स्क्वायर हमने लिख लिया। ओके, साइन को चेंज कर लेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी के बेसिस में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि a के साथ साइन थीटा आ रहा है तो हमने साइन बना लिया, और b के साथ में क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस cos स्क्वायर, जैसा ये लिखा है हमने वैसे ही लिख लिया। 2ab cos थीटा माइनस साइन इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए जब आप a का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया, तो समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम एक साथ में रख लेंगे, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को हमने एक साथ रख लिया। ये सी स्क्वायर है, इधर शिफ्ट कर लेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जितने भी टर्म्स बचेंगे उनको हम रेशियो के साथ, जो भी टर्म्स हैं उनको शिफ्ट कर लेंगे अदर साइड में। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ये भी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी टर्म्स शिफ्ट कर लिया, ये भी शिफ्ट कर लिया। अब कौन सा टर्म्स बचा, प्लस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। इतना बच्चों समझ में आया। अब देखिए यहां पे ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, ये 2ab लिखा है, तो यहां पे देखिए हमने इसको ऐसे लिख लिया, ए स्क्वायर पहले इस टर्म को लिख लेंगे। देखिए यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हमने ऐसे लिख लिया। समझ में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने लिख लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा ना, तो हम इसका बोथ साइड स्क्वायर रूट टेक कर लेंगे। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहां पे आ जाएगा ए कॉस थीटा
प्लस बी, सॉरी यहां पे ए कॉस थीटा नहीं आएगा, यहां पे ए साइन थीटा आएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आएगा। ओके, सो नाउ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 3 मार्क्स में, या कई बार 4 मार्क्स में भी रखा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकली सॉल्व हुआ है। सो ऐसे क्वेश्चंस को कभी ना लेफ्ट करिए, आप अच्छे से इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos sin थीटा इंटू cos थीटा देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम फर्स्टली इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे tan है, हमें tan इज इक्वल टू 1 और 1/2 लाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, tan फंक्शन में बन जाए तो हम इसको करेंगे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। समझ में आया बच्चों, cos स्क्वायर थीटा से क्या कर देंगे, इस बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा। सो 3 साइन थीटा, ये हमने ऐसे ही लिख लिया, इंटू cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में, ऐसा इसमें कुछ नहीं किया गया, सिर्फ क्या किया गया, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया गया। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा ये cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखेंगे तो इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 3 tan थीटा आ जाएगा। ओके, अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। यहां तक समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम किस में चेंज कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में। तो हमने सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। समझ में, यहां पे देखिए tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, और ये 3 tan थीटा इधर शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने पहले लिख लिया 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना ली। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा मिडिल, इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम आगे स्टार्ट करेंगे अभी कि क्वाड्रेटिक इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे फैक्टराइज को सॉल्व करते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं उसको भी समझेंगे। पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से 2 आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन से यही आना चाहिए 3 tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में, देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद हम इंडिविजुअली ब्रेक कर दिया, फिर 3 tan थीटा आ गया, इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, उसकी हम फैक्टराइज कर लेंगे। नाउ पेयर्स मेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 tan थीटा कॉमन हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन कॉमन हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 2 tan थीटा
-1 इज इक्वल टू 0। नाउ tan थीटा -1 इज इक्वल टू, हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट को 0 से इक्वल कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे देखिए बेटा 2 tan थीटा -1 इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन पे अगर हम देखें, फर्स्ट इसमें फैक्टराइज में, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। इसके आंसर हो जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 को tan 45 लिख देते हैं, ये नहीं देखते कि आंसर में क्या लाना है। सो प्लीज जब तक आप अच्छे से क्वेश्चन को एक बार ऑब्जर्व कर लिया करिए, जिसमें प्रूविंग नहीं हो उनको एक बार देख लिया करिए क्या लाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैंने काफी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर होगा नेक्स्ट, हाइट एंड डिस्टेंस, सो स्टार्ट करेंगे। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक पैरा जंपल होगा, जो हम कह सकते हैं एक तरीके से कंप्लीट कई क्वेश्चंस को लेके आएंगे, समझ में। सो पहले लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू आर साइन ए इंटू कॉस सी, y इज इक्वल टू आर साइन ए इंटू साइन सी, एंड z इज इक्वल टू आर कॉस ए, देन प्रूफ दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे 10 क्वेश्चन रखे हैं वो बहुत बार इसमें आपके एग्जाम में रखे गए हैं, पिछले भी एग्जाम में रखे गए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे फर्स्टली हम यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं क्या करेंगे। सॉल्यूशन में हम ले लेंगे, यहाँ पे वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर के प्लेसेस में क्या लिखा, एक्स स्क्वायर एक्स के प्लेसेस में क्या दिया गया, आर साइन ए, तो पुट कर देंगे आर साइन ए इंटू कॉस सी का होल स्क्वायर, प्लस y के प्लेसेस में क्या लिख देंगे, आर साइन ए इंटू साइन सी होल स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू क्या दी गई, आर कॉस ए, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, आर कॉस ए होल स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर कर देंगे, इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, और यहां पे क्या रहेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। इतना समझ में क्या किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू जो दी गई थी पुट कर लिया, क्योंकि r से यहाँ पे पॉसिबल नहीं था ये लाना। अब देखिए r x की वैल्यू क्या दी गई थी, r sin a इंटू कॉस सी, मैंने पुट कर लिया। y की वैल्यू दी गई थी r sin a इंटू साइन सी, वो भी पुट कर लिया। z इक्वल टू r cos a, हमने पुट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको इस दोनों फंक्शंस में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, क्या लेफ्ट बचेगा, कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। हमने इस फंक्शन को एज इट लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि एंगल सेम है और स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब दिख रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सो आ जाएगा आर स्क्वायर, आपका आंसर। समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। कई बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर जब अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा किसी ना किसी अनसॉल्व पेपर में। ओके, आई थिंक कई उसमें अनसॉल्व में पेपर्स में जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन, 100% श्योर है, और ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।